नमस्कार दोस्तों, संतोष बिश्नोई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी परीक्षा को लेकर के जो हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, आंसर की जो तैयार कर रहे हैं, इस कड़ी में अब हम शुरू करने जा रहे हैं 19 सितंबर की सेकंड पारी, जिसके प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद आप अपने आंसर मिलान कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। मेरा नाम संतोष बिश्नोई है। आप सभी का जोरदार स्वागत। और मैं पहले क्वेश्चन की ओर सीधा चलूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं पिछले 2-2.5 घंटे से 2 पारी के पेपर अभी कर चुका, 3 के रात को हो गए, अंतिम पारी है जिसको हम कर ही रहे हैं। मैं केवल उत्तर बताऊंगा, बच्चों की डिमांड यही है, केवल उत्तर बता दो। सॉल्यूशन फिर कभी और कर लेंगे बढ़िया तरीके से, लेकिन अभी के लिए मैं केवल उत्तर बताने जा रहा हूं ताकि आप अपने उत्तर मिलान कर सकें। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जितने लोग देख रहे हैं जोरदार शुक्रिया। मैसेज नहीं आया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई, प्लीज लाइक जरूर कर देना। जुड़ने वाले बच्चों से कहूंगा लाइक और शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं। गुरुजी शर्ट चेंज कर ली क्या? बिल्कुल कर ली है, तैयार हूं मैं आपके सामने। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप सभी का 2:01 पर हम शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कितनी मिनट में कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ले लेता हूं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आज का दोस्तों, ये देखो, ये पेपर वाला, ये पेपर ये है जो कि आपका 19 तारीख की शाम की पारी है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मानव शरीर में वसा यानी फैट के पाचन के दौरान वसा के विघटन में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज। अगर ने पूछा है वसा का पाचन, लाइपेज करता है। वसा का पाचन लाइपेज, क्योंकि ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन, और एमाइलेज ये आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 लाइपेज होगा। यदि किसी जीन विशेष के 2 एलील समान है तो उस जीन युग्म को क्या कहेंगे? समयुग्मजी। और दोनों यदि विपरीत है तो विषम। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 समयुग्म यानी होमोजाइगोट होगा या होमोजीनस होगा। होमोजीनस उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? भारत, चाइना, संयुक्त अमीरात, यूएई और जापान। 4 नंबर ऑप्शन जापान होगा। जापान करेगा 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में कब मनाया गया? 16 मार्च को, 16 जनवरी को, 16 जनवरी। उत्तर नंबर 3 16 जनवरी 2015। क्या है उत्तर? अच्छा, मानेकशॉ सेंटर में लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली में 16 जनवरी 2025। उत्तर नंबर 2 16 जनवरी 2025 होगा भैया। 16-25 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2। भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 का मूल विषय डिजिटल इंडिया, अगली पीढ़ी में सुधार, सबका विकास। उत्तर नंबर 2 सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। 2 नंबर राइट होगा। भारत के प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में आए थे? 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक गिर में, रणथंभौर, काजीरंगा जीव। उत्तर नंबर 1 गिर, गुजरात के गिर में। 1 नंबर ऑप्शन होगा। भारत के किस राज्य में नीर महल उत्सव? असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। उत्तर नंबर 2 त्रिपुरा। त्रिपुरा में है नीर महल, वेरी इंपोर्टेंट, जबकि नागालैंड में हॉर्नबिल। उत्तर नंबर 2 त्रिपुरा। राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी की? उत्तर नंबर 2 जयपुर। यह जयपुर में आयोजित हुआ था, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। मोहनलाल खट्टर इसमें हिस्सा लेने आए थे। 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी। उत्तर नंबर 2 जयपुर। राजस्थान के श्री सीन का निजाम शिव किशन बिस्सा। सीन का मतलब शिव, काफ का मतलब किशन, निजाम का मतलब बिस्सा।
2025 में शिक्षा और साहित्य का पद्मश्री, शिक्षा और साहित्य का पद्मश्री उत्तर नंबर 4 नंबर। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? राष्ट्रीय एकता शिविर 2025 का जनजातीय कार्य मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार, कृषि और किसान कल्याण। उत्तर नंबर 2 युवा मामले और खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदल करके क्या कर दिया है? राम सेतु के बीच में जल घुसा दो, राम जल सेतु, राम जल सेतु लिंक परियोजना। उत्तर नंबर 1 होगा राम जल सेतु, राम जल लिंक, अमृत जल। उत्तर नंबर 1 राम जल सेतु, उत्तर नंबर 1 होगा। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना टॉय पार्क कोटा में, कोटा टॉय पार्क कोटा। निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिस्क धातु से बनी होती है, धातु ऑक्साइड से लेपित होती है, जिसकी डेटा भंडारण क्षमता जीबी और टीबी में होती है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ब्लू रे, कॉम्पैक्ट डिस्क। उत्तर नंबर 1 हार्ड डिस्क, 1 नंबर हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिवाइस सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, एप्लीकेशन, सिस्टम। दोस्तों उत्तर नंबर 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर, 2 नंबर ऑप्शन होगा। वर्ड में मेल मर्ज नामक सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों वर्ड में मेल मर्ज दस्तावेजों को थोक में प्रिंट करना, प्रारूप में दस्तावेज बनाना, पीडीएफ प्रारूप में, प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिकृत दस्तावेजों का एक समूह बनाना। 3 नंबर ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही बात है, वर्तनी की जांच करना भी नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है। हैकर्स, कुकीज, क्रैकर्स, फायरवॉल। दोस्तों उत्तर नंबर 4 फायरवॉल, 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम क्या है? ब्लाइंड कलेक्शन, ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लैक कलेक्शन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 4 नंबर। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 1 नंबर ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करने की बात भारत का राष्ट्रपति करेगा। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। उत्तर नंबर 1 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 3 नंबर ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यह गलत है। आयु 35 वर्ष जरूरी है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, यह 2 नंबर ऑप्शन होगा। 2 नंबर। राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं, उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्री परिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। आर्टिकल 153। वैसे मुख्यमंत्री की बात हम करते हैं, है ना, जबकि यहां मंत्री परिषद की बात हो रही है। आर्टिकल 163 में इस बात का उल्लेख है, आर्टिकल 163 में इस बात का उल्लेख है। उत्तर नंबर 3 मुख्यमंत्री इज राइट ऑप्शन, मुख्यमंत्री होगा। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? कैलाश चंद मेघवाल, दीपेंद्र जी, रामनिवास जी, वासुदेव देवनानी, और इनका संबंध अजमेर से है। उत्तर नंबर 3 अजमेर, वासुदेव देवनानी। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां है? मुख्य पीठ जोधपुर में है, खंडपीठ जयपुर में है। और हाल ही में हमारे देश के चीफ जस्टिस गवाई साहब बीकानेर आए और उन्होंने बोला कि हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना बीकानेर में करने की कोशिश करूंगा। वैसे उत्तर नंबर 2 जोधपुर है। राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी कहां है? दोस्तों काजरी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। उत्तर नंबर 2 जोधपुर में, काजरी जोधपुर में है। ओके, मरु वनीकरण केंद्र 52 में, मृदा संरक्षण और मरु वनीकरण हो गया बाद में विस्तार, और अंत में इसका काजरी नाम पड़ जाएगा। सवाई जय सिंह ने 1734 में मराठों का प्रभावी ढंग से सामना करने और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए
राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया जिसका नाम क्या था? हुरडा सम्मेलन। दोस्तों हुरडा सम्मेलन 1734 राइट है, 1734 हुरडा सम्मेलन सवाई जयसिंह ने बुलाया था। निम्न में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोटगढ़ जेल में कैद कर दिया गया? प्रताप सिंह बारेट, दौलतमल भंडारी, सागरमल गोपाल राव, गोपाल सिंह खरवा। पहले तो रखा गया इनको टोटगढ़ में, बाद में इनको तिहाड़ जेल भी भेज दिया गया था। पहले इनको टोटगढ़ में रखा। उत्तर नंबर 4 गोपाल सिंह खरवा। तमाम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप सभी लोग लगातार क्लास को देख रहे हैं। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन करता हूं। चले, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल गोपाल सिंह खरवा इज राइट ऑप्शन। राजस्थान के एकीकरण के दौरान कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? जयपुर नहीं थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थे, जयपुर नहीं था। 3 नंबर ऑप्शन जयपुर। उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और मोहन मीणा का आविष्कार किया है? विश्व मोहन भट्ट इज राइट ऑप्शन। 1 नंबर उत्तर होगा, विश्व मोहन भट्ट राइट होगा। उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया? कोमल कोठारी, बीरबल सिंह, कपूरचंद कुलिश। 4 नंबर ऑप्शन होगा, कपूरचंद कुलिश इज राइट ऑप्शन, 4 नंबर। अगला गणित का क्वेश्चन है। ये गणित वाले क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, गणित के छोड़ दिए मैंने और सीधा पहुंच गया हूं मैं निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? हिमालय, सभा, मिट्टी, सच्चाई। सच्चाई भाववाचक होगा, उत्तर नंबर 2। भाव नंबर 2 सच्चाई। जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निज, निश्चय, अनिश्चय, संबंधवाचक। उत्तर नंबर 2 संबंधवाचक इज राइट ऑप्शन। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है? अकर्मक, सोता है श्याम, खांसता है महेश, पढ़ता है राम, नाता है। दोस्तों उत्तर देखो, कृष्ण नाता है। मुझे लगता है इसका उत्तर नाता भी चलेगा, सोता भी चलेगा, खांसता भी चलेगा। राम पढ़ता है, पढ़ता है क्या? गीता पढ़ता है, किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? उत्तर नंबर 4 होगा, 4 नंबर 4। सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? कलाकार कौन से, स्थानीय या बाहरी? संख्यावाचक, सार्वनाम, परिमाण, गुणवाचक। 3 नंबर होगा। कलाकार कौन से, बाहरी है या स्थानीय है? वो विशेषता हो गई, अर्थात गुणवाचक हो गया। 3 नंबर। फूल का तत्सम क्या होगा? पुष्प। पुष्प तत्सम पुष्प है और फूल इसका तद्भव है। 1 नंबर राइट है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाला लालटेन, दोस्तों लालटेन शब्द कौन सी भाषा का है? फारसी का, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी। अंग्रेजी का। लालटेन इज अंग्रेजी वर्ड। निम्न में से कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की अति महत्वपूर्ण कृति है? उर्वशी, कामायनी, सहस्मरण, वीर सतसई। उत्तर नंबर 4 वीर सतसई। 1857 की क्रांति के दौरान लिखी डिंगल भाषा। 4 नंबर उत्तर वीर सतसई। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली? हाड़ौती। हाड़ौती 3 नंबर। कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है? कोटा गोटा, कोटा कोटन, कोटा मसूरिया। 4 नंबर। दोस्तों कोटा डोरिया का एक और नाम कोटा मसूरिया साड़ी। 4 नंबर मलमल की साड़ी। कौन सा आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता? पैरों में नहीं है। नुपुर, झांझर और लंगर ये तीनों पैर के हैं। दामना, दोस्तों दामना 2 अंगुलियों में, 2 अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाला आभूषण दामना। लाल रंग की ओढ़नी दामनी और माथे पर लगाने वाला दामिनी आभूषण। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 दामना। कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? अलगोजा। दोस्तों तासा, इकतारा, रावणता। तासा अवनद है, इकतारा और रावणता तत्वाद्य यंत्र है, अलगोजा सुशीर है। भूंगल, भूंग अल के सुरमोन, भूंगल, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र। 1 नंबर। विश्रोई संप्रदाय के संस्थापक पीपा, धन्ना, जामोजी, हड़बूजी। उत्तर नंबर 3 जामोजी। जामोजी। लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान 1960 में कोमल कोठारी और विजयदान देता ने मिलकर के स्थापित किया। 4 नंबर कोमल कोठारी।
राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी होता है डीजीपी। डीजीपी होता है। उत्तर नंबर 2 डीजीपी। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया भाई? 8 में, 6 में, 7 में, 9 में। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा है? सूचना आयोग। राजस्थान आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत राजस्थान में स्थापित हुआ सूचना आयोग 2006 में। 2006 में जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 पारित हुआ, लागू हुआ, तब निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया? ये 1 नंबर सही है, क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान के अंदर देश में सबसे पहले सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम पारित हुआ था राजस्थान में। बाद में केंद्र वाला लागू हो गया तो इसको निरस्त कर दिया था। 1 नंबर ऑप्शन। कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर का विस्थापन नहीं कर पाता? जस्ता, लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम। कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर का विस्थापन नहीं कर पाता। कौन नहीं करेगा? अब एक बात बताओ, इनमें तो वो डिपेंड करता है कि किसकी क्रियाशीलता कम है ज्यादा है। अब चांदी की क्रियाशीलता कॉपर से कम होगी तो कैसे करेगा? उत्तर नंबर 3 चांदी राइट होगा। चांदी। एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का है, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आगे बनेगा, एक वास्तविक बनेगा, जबकि उत्तल में आभासी बनता है और पीछे बनता है। तो अवास्तविक बनेगा, और जो आभासी होगा वो सीधा होगा, जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा, उल्टा बनेगा। समान आकार का कब बनेगा? जब आपकी वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो समान आकार का, वक्रता केंद्र से परे है तो छोटी, अनंत पर है तो बिंदु जैसी। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? वास्तविक उल्टा समान आकार का लेना है वक्रता केंद्र पर। सी नंबर। मिलान करना है रोग और कारण। टाइफाइड, बैक्टीरिया, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, एड्स, वायरस, हाथी पांव कृमि। कोई शक नहीं होना चाहिए। यानी 1 में 3, 2 में 4, 3 में 2 और 4 में 1। कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फड़ चित्रण? दोस्तों भोपा, बंजारा, कालबेलिया, सरगड़ा या सरगाडोस फड़ चित्रों से संबंधित कथाएं सुनाता। अच्छा, कथाएं सुनाता है तो ये तो भोपे हो गए ना। फड़ चित्रों से कथाएं सुनाने से जुड़ा हुआ है भोपा, चाहे वो भील भोपा हो चाहे नायक भोपा हो। आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली की चित्रकला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से है? आमेर, जयपुर, शेखावाटी। दोस्तों ढूंढार शैली से। 1 नंबर ढूंढार शैली। निम्न में से परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है। जोहड़, छतरी, टांका, बावड़ी, छतरी। 2 नंबर छतरी। अगला क्वेश्चन। राजस्थान में पुरुषों के समूह होली, रशिया, धमाल, होली का गीत। ऐसे ही बताया था मैंने। तो मैं सच बताऊं क्या, 18 तारीख की जो रात को क्लास लेनी है उसमें से राजस्थान जीके सारा ही है, लगभग आ गए। जैसे राजस्थान जीके के मान लो 20-30 क्वेश्चन आए ना, लगभग सारे क्वेश्चन उस क्लास में से है। प्रत्येक पारी में और है, ऐसा नहीं है कि एक ही पारी में, सबके। आप चेक कर लेना, झूठ लगे तो मेरे को ब्लॉक कर देना। और क्या कर सकते हैं? धमाल, होली हो गया। चांद बावड़ी, आपा नेरी दोसा। 1 नंबर। वैसे चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, राव चुंडा की लुगाई ने बनवाई थी, सॉरी लाव चुंडा की महारानी ने बनवाई थी, माफी चाहूंगा। अब बनेरी। कौन सा शेखावाटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यावसायिक लोक नृत्य है जहां विशेषकर विवाह के अवसर पर नर्तक एक योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं? अग्नि, गिंदड़, घेर, कच्ची घोड़ी। 4 नंबर होगा कच्ची घोड़ी। अगले ने क्या बोला है? कच्ची घोड़ी। क्या पूछा है पता है? विवाह के अवसर पर नर्तक योद्धा की तरह। अब वो क्या करते हैं? घोड़ी बना लेते हैं, उसमें बाद में हाथों में तलवार लेकर लड़ते हैं, योद्धा की भांति। कच्ची घोड़ी होगा। लोक नाट्य चार बेत राजस्थान के किस स्थान से है? टोंक। 4 बेत टोंक। राजस्थान के किस क्षेत्र में किस हर्षनाथ मंदिर? सिक्कर। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था? समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य, सहप्रभु। समाजवादी नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अखंडता, समाजवादी, है ना, पंथ निरपेक्ष।
3 शब्द जोड़े गए। उत्तर नंबर 1 समाजवादी। अगला क्वेश्चन गणित का, सॉरी इंग्लिश का है। मैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन छोड़ूंगा, ठीक है, इंग्लिश के छोड़ के आगे बढ़ूंगा। चलो, इंग्लिश के छोड़ने के बाद सीधा मैं 68 गुणेत्तर 70 इंग्लिश और गणित 2 सब्जेक्ट छोड़ूंगा, मैं बाकी सारे करा दूंगा। ये 2 सब्जेक्ट मेरे को नहीं आते, गणित तो नहीं आती, इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इंग्लिश की वजह से आप परेशान हो जाओ। इस 80 नंबर क्वेश्चन पे आ गया हूं सीधा, कोई और थोड़ी है 80 से पहले। हाँ भैया, 80 से पहले कोई और सब थोड़ी था, मुझे लगता है यही है। एक तरफ शब्द है तो दूसरी तरफ संधि, हमें आपस में क्या करना है, मिलान करना है। चले मिलान कर दे दोस्तों। चलिए भाई, यद्यपि यह का आ गया यण संधि, ओके। विद्यार्थी दीर्घ संधि, विद्या प्लस अर्थी। निश्चय नी प्लस चे, नी प्लस चे दोस्तों विसर्ग संधि। संगम सम प्लस गम, सम प्लस गम व्यंजन। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर सी होगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताओ। आगमन में आ प्लस गमन होगा दोस्तों, आ प्लस गमन यानी उपसर्ग पूछा है, उत्तर नंबर 4 आ, ओके, आ उपसर्ग होगा। अन्यथा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, अन्यथा, अन्य प्लस था, अन्य प्लस था, उत्तर नंबर सी। निम्न में से बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मनीषा, प्रज्ञा, मेघा, यामिनी, यामिनी होगा 4 नंबर ऑप्शन, यामिनी। बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है, यामिनी। अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द, अग्रज विलोम बताना है, अनुज, अगम, तनुज, अनुज हो जाएगा ना, अनुज। अग्रज आगे वाला, अनुज पीछे वाला। जो किए गए उपकार को नेम मानने वाला, कृतज्ञ दोस्तों। कृतज्ञ का मतलब होता है मानने वाला, नहीं मानने वाला कृतज्ञ। 4 नंबर, 4 नंबर उत्तर होगा। चले भाई, इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 बिल्कुल सही है। तमाम बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से शुद्ध शब्दों का चयन करना है भाई, शुद्ध बताना है। चरमोत्कृष्ट, परीक्षा गलत हो गया, इसका मतलब ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। प्रदर्शिनी, वो भी गलत है। हाँ जी, ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है, यानी बी और डी। सुनो सुनो सुनो, तो इसने शुद्ध पूछा है, इसका मतलब प्रदर्शनी शब्द सही है। रुको रुको, ज्योत्सना गलत हो गया, जय याद आएगा ना, ज्योत्सना ये गलत है। तो ए और डी सही है भाई। परीक्षा गलत हो गया, ज्योत्सना गलत हो गया, प्रदर्शनी शब्द सही है, ये सही है और ये सही है। सही पूछा है शुद्ध, शुद्ध बताओ, एक और डी, एक और डी उत्तर नंबर 2, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही है, 2 नंबर। वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। वह सचमुच बीमार है, उसने ब्रज भाषा में ब्रज की होरी शीर्षक वाली कविता लिखी। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, मेरे को दिल्ली जाना है। अगले ने पूछा है शुद्ध वाक्य बता, अशुद्ध बताना है। वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य बताना है। वह सचमुच बीमार है, क्या होगा भाई? हाँ जी भाई, इसमें मुझे दिल्ली जाना है या मेरे को दिल्ली जाना है? मेरे को दिल्ली जाना है या मुझे दिल्ली जाना है? मुझे दिल्ली जाना है, ये गलत है, 4 नंबर, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? मैं यहां सुबह से बैठा हूं, पुलिस बदमाश का पीछा कर रही है, सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, चौकीदार पहरा दे रहा है, सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, यही होगा, सी नंबर, सी। खरी खोटी सुनाना, याचना करना, खुशामद करना, भला बुरा कहना, खूब तारीफ करना, भला बुरा कहना, सी। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोड़, अपनी औकात देखकर ही खर्च करना, अपने किए हुए का फल मिलना, किसी काम का जल्दी संपन्न होना, थोड़े दिनों की सोच, 1 नंबर। अपनी औकात देखकर ही खर्च करना, 1 नंबर। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? मानपुर, देवास, पाड़ी, जवाहर सागर, हरिका बैराज।
4 नंबर हरिका बैराज से। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? पिछोला, जयसमंद, पंचभद्रा, बड़ी झील पंचभद्रा। सी। राजस्थान में बीसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? बीसलपुर बनास नदी पर। 1 नंबर बनास। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? ग्रामीण क्षेत्रों में 75%। 75.1% ग्रामीण है, 24.9 शहरी है। जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध है? दोस्तों बांडी नदी पर हेमावास बांध, कलक सागर, नेवटा बांध, बांडी और बांडी संदारा। देखो भाई ये हेमावास बांध है ना, ये तो पाली वाला है ना, और बांडी नदी जयपुर के पास में है, तो इस पर कौन सा बांध है? नेवटा बांध, बांडी बांध, ये होगा कलक सागर। 2 नंबर कलक, कलक या खलक सागर या कलक सागर, 2 नंबर ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार, हाँ जी, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक गंगानगर, नागौर, अलवर और जयपुर। भाई इसमें 2 नंबर नागौर। अगले ने क्या पूछा? ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक। क्यों भाई? उत्तर नंबर 2 नागौर। नागौर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मिट्टी वाली रेती और चूना पत्थर सेल रचित रोकी फीचर कहलाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मिट्टी, मध्यमाई, छप्पर बेसिन, पूर्वी समतल, लूणी बेसिन, दक्कन। उत्तर नंबर 4 होगा, दक्कन का लावा पठार। 4 नंबर दक्कन का लावा पठार, 4 नंबर। कौन सा एकमात्र शहर जून 2025 तक राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा संचालित कर रहा है? जयपुर। राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी सेवा बस सेवा प्रदाता राजस्थान राज्य इंटरसिटी, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, राजस्थान बस परिवहन। उत्तर नंबर 2 राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, यही होगा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर उत्तर है। राजस्थान में चामुंडा देवी माता का मंदिर 2008 में भगदड़, मेहरानगढ़ किला जोधपुर। 2 नंबर चामुंडा माता का मंदिर राव जोधा ने बनवाया था किले के साथ साथ ही। उत्तर नंबर 2। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य में दर्ज क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 8.6, 7.6, 12.6। उत्तर नंबर 4 9.6। और आने वाले 2 दशकों में 20% तक ले जाना है। उत्तर नंबर 4 9.6%। राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा का नाम? भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ। उत्तर नंबर 4 रेड क्लिफ रेखा। भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र नहीं करता। 4 नंबर महाराष्ट्र। राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे ऊंची है? तारागढ़ खो, रघुनाथगढ़ जरगा 1431, बोराट का पठार जरगा। रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसकी उर्वरता कम होती है, गलत बताना है। राजस्थान के पश्चिम भागों में इस प्रकार की मिट्टी का प्रतिशत अधिक है, इस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, यही गलत है। इस प्रकार की मिट्टी के कणों का आकार बड़ा होने के कारण जल धारण क्षमता कम होती है। रेत के कणों के बीच में बड़े छिद्रों के कारण इसमें जल निकासी अच्छी होती है। जल निकासी हो जाती है इसलिए धारण नहीं कर पाती, जल निकल जाता है। उत्तर नंबर 3 होगा, गलत है। अगले ने पूछा गलत बताओ। 3 नंबर। राजस्थान में कमरों को ठंडा और प्राकृतिक रूप से सुगंधित रखने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली घास की प्रजाति? दोस्तों खस घास, वेटिवर होगा। 2 नंबर वेटिवर, खस घास। बहुत शानदार क्वेश्चन, कई बार आया है। निम्न में से कौन सा एक अधिगम है जिसमें राज्य वन विभाग, वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदायों का समर्थन करते हैं? ये तो संयुक्त वन प्रबंधन होगा। 4 नंबर
4 नंबर होगा, एकदम आसान है, कई बार आया क्वेश्चन। 4 नंबर। राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु आता है? अर्ध शुष्क, आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र, शुष्क। 4 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? पार्वती, काली सिंध, बनास, जवाई। 3 जवाई, जवाई लूणी की है। ऑफिस ऑर्डर के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द, ऑफिस ऑर्डर, कार्यालय आदेश। 4 नंबर। 4 नंबर, उत्तर नंबर 4। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मध्य होता है? सरकार और जनता के बीच में, विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य। दोस्तों यही होगा, विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य अर्ध सरकारी पत्र। उत्तर नंबर 2। दो एक जैसे अधिकारी आपस में इस प्रकार के या सरकारी अधिकारी आपस में करेंगे। उत्तर नंबर 2। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन यानी कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाता है, परिपत्र। परिपत्र 1 नंबर। ये अंग्रेजी की क्वेश्चन। और इस प्रकार से केवल गणित और अंग्रेजी को छोड़कर सारे क्वेश्चन करा दिए। सारी पारी समाप्त हो गई। 6 की 6 पारी के आंसर करा दिए हैं। आप तमाम लोगों ने अलग अलग पारियों में मेरे साथ जुड़ करके मेरा हौसला बढ़ाया, इसके लिए शुक्रिया। अब क्या है कि बाकी बोल नहीं सकता कुछ भी, जी में नहीं है, हालात खराब है, आंतों में दर्द है, क्लास छोड़ना चाहता हूं। पेपर मैंने पूरे करा दिए आंसर। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर सबकी आंसर की थोड़ी देर बाद डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप देख सकते हैं। देखो, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये पढ़ा, ये देखो आप अभी लाइव चैट में, यहां मैं आपको 6 के 6 पेपर की आंसर की डाल दूंगा, चेक कर लेना। ओके, ये देखो चैट बॉक्स में, ठीक है। और आज शाम को स्पेशल तरोताजा होकर आऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है, पेपर का लेवल किसका हार्ड था, किसका सरल था। अब मेरे बस की बात नहीं है, भूखा हूं सुबह से, सच बता रहा हूं, केवल एक चाय पी थी, कुछ भी नहीं खाया हुआ है, हालात नाजुक है। अब कुछ खाने दो, शाम को अपने आप ही बता दूंगा। 15 मिनट की एक अलग क्लास ले लेंगे, रात को पेपर का एनालिसिस कर लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, वाणी को विराम दे देता हूं। लाइक जरूर करके जाओगे, लाइक जरूर करोगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। क्लास को लाइक किए बिना मत जाना।